मैंने कहा सर मैं यहाँ आने से पहले मसाले का बिजनेस कर रहा था। बोला यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? मैंने कहा सर बहुत अच्छा लगा। तो बोला बिजनेस कर लोगे? तो मैंने कहा यस सर। बोला काम समझ में आ गया? यस सर। कर लोगे? यस सर। क्या करना पड़ेगा? यस सर। अब दोस्तों सर ने 3 बार रिपीट कर दिया। काम समझ में आ गया? यस सर। कर लोगे? यस सर। क्या करना पड़ेगा? यस सर। अब सर दर हंसते हुए मुझे जोश में बोलता है कि मोदी जी तुम बड़े जोश में हो, अगर वाकई में तुम इस बिजनेस को सीख करके करोगे तो तुम लाखों रुपए कमा सकते हो। एक शब्द बोला दोस्तों, लाखों रुपए, जो कि मेरे पूरे खानदान में कोई आदमी लाख रुपए देखा नहीं था। और मुझे बड़ी आसानी से बताया जा रहा है कि अगर आप इस बिजनेस को सीख करके करोगे तो आप लाखों रुपए कमा सकते हो। ये बात मुझे हजम नहीं हो रहा था दोस्तों। मेरे अंदर से दिल से एक ही आवाज निकल रहा था कि सामने वाले अपलायन लाखों की बात कर रहा है, लाख रुपए छोड़ो, मुझे 5,000 10,000 महीना मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। यानी मेरा सोच 5,000 10,000 महीना से ज्यादा पे जाता ही नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा मसाले का बिजनेस कर रहा हूं और 15 से 20,000 महीने में मैं कमा लेता हूं, और रेलवे में अगर मैं पार्ट टाइम काम करूंगा और 5,000 10,000 महीना में यहां से कमा लूंगा तो मेरा महीने का इनकम 25 से 30,000 हो जाएगा और मेरा घर परिवार एक शानदार चलेगा दोस्तों। बस मेरा उसमें इतना ही बड़ा सोच था दोस्तों। पर दोस्तों मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने बाहर निकले, अपलायन ने बहुत सारे सीनियर पर्सन से मिलवाया। बोला ये राजेश कुमार मोदी है, इन्होंने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, सभी लोग बधाई हो, मुबारक हो, रेलवे परिवार में स्वागत है, हम आपके साथ हैं, दोनों भाई मिलकर करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। अब दोस्तों सभी लोग मुझे बधाई तरह तरह का देने लगा दोस्तों। कोई गले लगा रहा है, कोई पीठ थपथपा रहा है, कोई हाथ मिला रहा है, कोई जोश भर रहा है, कोई मोटिवेट में बात कर रहा है। सभी लोग मुझे जो बधाई देने लगा दोस्तों, मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा दोस्तों। बाहर दुनिया का मैंने माहौल देखा था, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ने का कोशिश करते थे तो दूसरा आदमी उसका टांग पकड़ के खींच के रोकने का कोशिश करता था। मगर मैंने 11वें दुनिया को देखा, जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की बात करते थे, यहाँ पे सभी लोग सपोर्ट की बात करते थे, सहयोग की बात करते थे, आगे बढ़ाने की बात करते थे। मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और माहौल की वजह से दोस्तों मैंने 11वें बिजनेस में मैं टिक गया दोस्तों। अब 11वें बिजनेस में टिकने के बाद मैंने घर पे पहुंचा, और जैसे मैंने घर गए शाम में अपलायन आया। शाम में अपलायन आने के बाद साइकोलॉजी ऑफ गेस्ट, फीचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट प्लान, ये सब के बारे में समझा रहे थे, बता रहे थे, सिखा रहे थे। उस समय मेरे अपलायन ने मुझे कहा कि भैया अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो आपको मुख्य 2 काम करना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा सर बताइए क्या 2 काम है? तो मेरे अपलायन ने कहा, पहला, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्या ये बात आपके अपलायन भी बोलते हैं? अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो सीखना बहुत जरूरी है। मेरे अपलायन भी मुझे कहा, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मेरे अपलायन ने मुझे सीखने के ऊपर कई सारे उदाहरण दिया था। पहला उदाहरण दिया था दोस्तों कि दोस्तों अगर मैं अपनी गाड़ी का चाबी आपको दे दूं और गाड़ी चलाना आपको नहीं आएगा तो क्या आप गाड़ी चला पाएंगे? पहले आपको चलाने का तरीका सिखा दूं और आपको चलाना आ जाएगा, फिर मैं चाबी दूं तो फिर क्या करेंगे आप? चला लेंगे। वही बात पहले अपलायन ने मुझे सिखाया कि बिना सीखे आप एक साइकिल भी नहीं चला सकते हो, और सीखने के बाद आप साइकिल भी चलाओगे, मोटरसाइकिल भी चलाओगे,
जहाज भी चलाओगे उसके लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? मेरे अपलाइन भी मुझे कहा अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो आपको सीखना बहुत जरूरी है।